नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सहारा हरियाणा के साथ साथ हरियाणा जागृति 24। सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट आउट होने के बाद जो हरियाणा बोर्ड के बच्चे थे उनकी जो उत्सुकता थी कहीं ना कहीं अब खत्म हो गई है, क्योंकि हरियाणा बोर्ड द्वारा जो है रिजल्ट आउट कर दिया गया है 12th का। और इस वक्त मैं सैनिक कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में खड़ी हूँ, जहाँ मैं आपको बता दूँ बोर्ड टॉप करने वाली 3 लड़कियों में से एक लड़की मानसी सैनी हमारे साथ है इस वक्त। कैसा लग रहा है मानसी, थर्ड टॉपर जो आप रहे हो, 496 अंक प्राप्त किए हैं? मैम, मेरे को बहुत बहुत खुशी हो रही है अपनी इस अचीवमेंट पे। और मैंने नहीं सोचा था कि मेरे इतने मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन अब आए हैं तो अब चीज़ें डुएबल लग रही हैं। मैम, मेरे को बहुत खुशी हो रही है और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स सभी को जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया इस जर्नी में। थैंक यू सो मच। एंड मैम, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। अच्छा, क्या सोचा था कितने मार्क्स आने वाले हैं और कितने आए, क्या उम्मीदें थी? मैम, मैंने सोचा था कि 95 प्लस तो लेने ही हैं, इतना तो मैंने सोच के अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। बाकी लास्ट तक आते आते गोल मतलब पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस हो गया था। मतलब ये चीज़ तो छोड़ ही दी थी कि कितने भी मार्क्स आए, मेरे को ये था कि बस मैं अपना 100% दूँ, अपना अच्छे से पढ़ाई करूँ, जो मैंने नोट्स बनाए हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज़ करूँ, टीचर्स ने जो मटेरियल प्रोवाइड किया उसको अच्छे से पढ़ूँ। लास्ट में यही तक था। एंड मैम, अब इतने मार्क्स आए हैं तो अब बहुत अच्छा भी लग रहा है एंड बहुत मतलब क्या मिक्स्ड फीलिंग है मैम। बिल्कुल। अच्छा, शेड्यूल क्या रहता था स्टडी की बात करें? मैम, रेगुलर स्कूल आना, रेगुलर टेस्ट देना एंड सेल्फ स्टडी करना 4 से 5 घंटे दिन में कंसिस्टेंटली पढ़ना, यही शेड्यूल था मैम मेरा। मैम, अच्छा, कहीं कोचिंग वगैरह ली थी या सेल्फ स्टडी से ही? कोचिंग तो कहीं नहीं ली मैम, मैं सेल्फ स्टडी ही करती थी और बस स्कूल रेगुलर आती थी। टीचर्स जो क्लास में पढ़ा रहे हैं उस पर पूरा फोकस रहता था और टेस्ट जो दे रहे हैं अगर उसमें कहीं मिस्टेक हुई है तो उसको पूछना, डाउट्स क्लियर करना। और जो टीचर्स क्लास में पढ़ाती हैं, बोल बोल कर भी पढ़ाती थी मैम, तो मतलब बोर नहीं होते थे क्लास में। बस अच्छे से चीज़ें नोट डाउन करना एंड देन उसको रिवाइज करना, रेगुलर पढ़ाई करना, मेन तो यही है मैम। और इससे अच्छा, आगे का ड्रीम बात करें, क्या ड्रीम लेके चल रहे हैं? अभी मैंने सोचा है मैम कि मैं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करूँगी। अभी आगे मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहती हूँ एंड सिविल सर्विसेज ज्वाइन करके एक सिविल सर्वेंट बन के मैं अपने कंट्री के लिए एक एसेट के रूप में आगे आना चाहती हूँ मैम। अच्छा, किस तरह की जो तैयारियां हैं आप करने वाले यूपीएससी को लेकर, क्या पहले भी आपने तैयारियां जो 12th आप कर रहे थे, क्या साथ साथ तैयारियां चल रही थी कि अब 12th के बाद तैयारी शुरू करने वाले? साथ साथ तो मैम मैंने इतनी प्रिपरेशन नहीं की। साथ साथ तो हम सबको पता है जैसे यूपीएससी का जो मेन कोर है वो तो एनसीईआरटीज़ ही हैं और वो भी 12th के सिलेबस में भी एनसीईआरटीज़ ही मेन है। तो एनसीईआरटीज़ पे तो स्टार्टिंग से ही फोकस रहता था एंड यस, ये माइंड में था कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। तो उस साइड मेरा जो टेम्परामेंट है वो स्टार्टिंग से था ही मैम। एंड अब आगे देखते हैं। अब मैं ग्रेजुएशन के साथ साथ अपनी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहूँगी, ताकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते ही, एज में आते ही मैं दूँ वो एग्ज़ाम और जितनी जल्दी हो सके ज्वाइन करूँ। अच्छा, जो आपके जूनियर्स आने वाले हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, उनको क्या कहना चाहोगे, किस तरह से स्टडी पे फोकस करें? हाँ जी, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि वो जो भी टीचर पढ़ा रही है और जो भी जहाँ से भी वे पढ़ रहे हैं उस पे स्टिक रहें, एनसीईआरटीज़ पे स्टिक रहें। ज़्यादा रेफरेंस बुक्स पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं अपना बताऊँ तो कोर सब्जेक्ट्स जो मेरे हैं, मैंने कोई रेफरेंस बुक का यूज़ नहीं किया। बस एनसीईआरटीज़ पे ही स्टिक रहती थी मैं, प्लस मेरे नोट्स और जो टीचर्स स्कूल में करा रही हैं उसी पे मैं स्टिक रहती थी। तो उस चीज़ पे अपना रहें। फ्रस्ट्रेशन तो देखो सबको होती है, उसको मतलब हैंडल करने के लिए कि रेगुलर स्कूल आते हैं तो फ्रस्ट्रेशन नहीं इतनी ज़्यादा महसूस होती, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स और फ्रेंड्स होते हैं। प्लस हमारे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, पब्लिक स्पीकिंग है, ड्राइंग, रंगोली वगैरह, और बहुत सारे कैंप्स। मैंने अपने 11th-12th में 2 कैंप्स भी अटेंड किए और पब्लिक स्पीकिंग में भी मैं रहती थी। तो हाँ जी मैम, तो इसी वजह से ही मतलब जो मूड स्विंग्स होते हैं या कभी कभी बुरा लगता है तो वो फ्रेंड्स प्लस मेरे मॉम डैड और मेरी चाची, ये सब मेरा मूड ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते थे। उनको पता था कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, तो आके मतलब थोड़ा टाइम पास कर लिया और फ्रेंड्स के साथ भी रिसेस में बातचीत कर ली। साइंस में, कॉमर्स में मेरे फ्रेंड्स सभी स्ट्रीम में हैं तो उनसे बात कर ली, इंक्लूडिंग माय जूनियर्स। उनके साथ थोड़ी गपशप कर ली, तो उस वजह से तो मतलब मोटिवेटेड रहती थी मैं और खुश रहती थी। मेन चीज़ है कि खुश रहना इस जर्नी में, क्योंकि अब जब मैं मुड़ के देखती हूँ अपनी 11th-12th की जर्नी तो मेरे को लगता है कि मैं बहुत खुश थी इसमें। हाँ, कभी कभी मूड स्विंग्स होते थे, बुरा भी लगता था कि मार्क्स नहीं आ रहे या कुछ भी है, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं बात करें तो फैमिली का और सबका सपोर्ट मिला है। हाँ जी मैम,
फुल सपोर्ट मिला, क्योंकि कोई भी अगर पेरेंट्स ने इतना सपोर्ट नहीं किया होता या टीचर्स का सपोर्ट नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि आज मैं इस मुकाम तक पहुंच पाती। पेरेंट्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से कोई भी रोक टोक नहीं थी। कहीं भी जाना, किसी से भी बात करनी, ऐसा कुछ नहीं था, रोक टोक कहीं भी नहीं थी। उन्होंने मेरे को फुल सपोर्ट किया। कोचिंग ना लेना मेरा डिसीज़न था, रेफरेंस बुक का यूज़ नहीं करना मेरा डिसीज़न था, रेगुलर स्कूल आना भी मेरा डिसीज़न था। तो सभी में उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। और टीचर्स भी क्लासेस में जो पढ़ाती थी, मैं चाहे 2 बार पूछूँ चाहे 10 बार पूछूँ, वे हमेशा मेरे को सटीक आंसर देती थी। उन्होंने मेरे को मटेरियल प्रोवाइड किया एट द एंड, प्रीवियस ईयर PYQs प्रोवाइड किए मेरे को। और मतलब वही टेस्ट में जो भी मैंने मिस्टेक की है उससे रिलेटेड मेरे को बताना, कैसे मैं अपने आप को बेटर कर सकती हूँ उसके लिए मेरे को बताना। सब टीचर्स ने मेरे को फुल सपोर्ट किया। बिल्कुल मानसी से बात की हमने, जिसने 3rd पोजीशन हरियाणा बोर्ड में ली है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, 500 में से 496 अंक प्राप्त किए हैं। और स्कूल की प्रिंसिपल है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। मैम, कैसा लग रहा है? सेटिस्फाई हैं आप रिजल्ट से, जो रिजल्ट आपको मिला हाँ है? जी, बहुत संतुष्ट हूँ और बहुत गर्व और खुशी की बात है। और मानसी ने पूरे हरियाणा में जो है आर्ट्स ग्रुप में टॉप किया है, और इससे बढ़कर खुशी नहीं हो सकती हमारे लिए। और शुरू से ये बच्चा सिंसियर रहा है, सभी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट किया है, रेगुलर स्कूल आई है, सिंसियरली काम जो बच्चा करता है। मैंने तो यही देखा है कि जो बच्चे रेगुलर स्कूल आते हैं और रेगुलर काम करते हैं, फोकस रहते हैं, ऑलराउंडर, वही बच्चे आगे निकलते हैं। तो और बच्चों को भी यही मैं कहना चाहूँगी कि मेहनत करें, नियमित रूप से स्कूल आएँ, पढ़ाई करें, अपने अध्यापकों से जो भी वो काम करा रहे हैं उसको ध्यान से करें। बहुत खुशी की बात है, इसके लिए मैं सभी अपने अध्यापिकाओं का, सभी मैनेजमेंट का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबके सहयोग से होता है, ये एक टीम वर्क होती है, तो बहुत खुशी है। और बिल्कुल, अभी बात करें तो मानसी की मम्मी है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। एक प्राउड जो मोमेंट होता है, फीलिंग होती है इस समय उनके अंदर, उनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है बेटी ने जो मुकाम हासिल किया? बहुत खुशी है मैडम। बहुत खुशी है। अच्छा, सोचा था बेटी इतने मार्क्स लेके आएगी? सोचा नहीं था मैडम इतने लेके आएगी, पर मेहनत, टीचर ने मेहनत की, खुद गुड़िया ने मेहनत की है मैडम, इसलिए वही आ गए। अच्छा, किस तरह से घर में रहती थी वो, और किस तरह से मेहनत, मतलब स्टडी को कितना टाइम देती थी? आप घर पे थे उसके साथ? मैडम 4-5 घंटे, जैसे कि भैया से डेली पढ़ना, फिर एग्ज़ाम के टाइम में 8-9 घंटे पढ़ना, खुद ही स्टडी करना, कोई ट्यूशन वगैरह नहीं लेना, खुद से ही अपनी मेहनत से ही मैडम इस मुकाम तक आई है बेटी। मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही हाँ है। मैडम, बता नहीं सकते मैडम। जी बिल्कुल, आप खुशी देख सकते हैं। खुशी जाहिर करने के लिए कोई शब्द नहीं है उनके पास। कहीं ना कहीं इस बार बात करें तो लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी है। मैम, क्या कहना चाहोगे? क्योंकि लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है, लड़कियों की जो परसेंटेज है कहीं ना कहीं ज़्यादा है। हाँ, बिल्कुल बाजी मारी मैडम। एक शानदार सफलता प्राप्त की है हमारी बच्चियों ने और अच्छा रिजल्ट दिया है। हमें पूरी उम्मीद थी कि ये मार्क्स गेन करेगी और इसने ऐसा करके दिखाया है। काफ़ी सिंसियर स्टूडेंट रही है, हमेशा इसका स्कूल में आना, छुट्टी नहीं लेना कभी भी। अगर छुट्टी लेनी है तो बताना टीचर को। मैं इसकी क्लास टीचर रही हूँ कि मैं कल आ नहीं पाऊँगी। वैसे तो बहुत कम छुट्टी लेती थी, जब ज़्यादा ही मजबूरी होती थी तब ये छुट्टी लेती थी। और ये बिल्कुल NCERT से अच्छी तरीके से तैयारी करती थी, एक एक लाइन को बढ़िया तरीके से पढ़ती थी। और इसके कोई भी डाउट होता था तो ये पूछ लिया करती, कभी एजिटेशन नहीं रही इसके अंदर। जो भी नहीं आता पूछना है, मैडम क्या करूं, मेरे नंबर क्यों आए, कहाँ कटे। और एक इसका तरीका था पेपर अटैम्प्ट करने का, बहुत अच्छा तरीका था। राइटिंग बहुत सुंदर इसकी, और ये डायग्राम बना के अपना पेपर सॉल्व करती थी। तो कोई भी इसके अच्छे नंबर दे सकता था, इसका पेपर देख के खुशी होती थी। और आज मन प्रफुल्लित है इसकी शानदार सफलता देख करके। और आगे भी शुभकामनाएं हैं, भविष्य में ऐसे ही मेहनत करे और जो इसने सोचा है, जो लक्ष्य इसने बनाया है, उस लक्ष्य को हासिल करे। शुभकामनाएं है मेरी, आशीर्वाद है सबका, और आगे ऐसे ही बढ़ती रहे गुड़िया। जी बिल्कुल, यहाँ प्रिंसिपल से बात की, मानसी से बात की हमने, उनकी मम्मी थी हमारे साथ, उनसे बात की। कहीं ना कहीं जो खुशी है बहुत ज़्यादा है, कोई शब्द नहीं है उस खुशी को बयां करने के लिए। और साथ ही मानसी का भी कहना है कि अगर हमें कहीं ना कहीं कोई गोल अचीव करना है तो हमें रेगुलर होना पड़ेगा।
रेगुलर रह के उसने ये तैयारी की और सबसे बड़ी बात है उसने सेल्फ स्टडी से जो है आज 3rd टॉपर हरियाणा बोर्ड की बनी है। तो उसने कहा है कि जिस तरह से सेल्फ स्टडी अगर बंदा कर रहा है या बच्चे कर रहे हैं तो उससे भी वो कहीं आगे तक पहुंच सकते हैं। और जो उसने NCERT नोट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया, कहीं ना कहीं उसे पेरेंट्स का और स्कूल स्टाफ का जो है पूरा सपोर्ट मिला है और टॉप किया। बहुत ही खुशी की बात है, हरियाणा बोर्ड की 3rd टॉपर रही है। तो ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए सहारा हरियाणा के साथ। जल्द मुलाकात होगी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।